सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएससी अचीवर्स। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ लास्ट मिनट टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपको अपने एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। मैं आपको पहले ये अपना एडमिट कार्ड दिखा रही हूँ कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। मैंने खुद एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम इसी साल अभी 15 अक्टूबर की सेकेंड शिफ्ट में दिया है। ये मेरा एडमिट कार्ड है। तो मेरे अकॉर्डिंग वो शिफ्ट मेरे को हार्ड लगी। मेरी 2-2.5 महीने की प्रिपरेशन थी और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ अपना स्कोर 101 के अराउंड। मेन चीज़ हमारी क्या है कि हमें अपना बेस्ट देना है और हमें अपनी प्रिपरेशन में बिलीव करना है। इसका मतलब है कि आपको लास्ट टाइम पे मे बी आपको लगे कि यार मैंने ये सब छोड़ दिया, आपको लास्ट टाइम पे थोड़ा सा डीमोरलाइज फील होगा कि यार मेरा ये रह गया, अभी वो रह गया। बट आपको अपनी प्रिपरेशन में जो आपने अभी तक किया है उसे रिवाइज करना है। लास्ट मोमेंट पे अगर आप डीमोरलाइज होकर बैठ जाओगे जो आप उस टाइम पर आपका मेन फोकस रहना चाहिए कि मुझे अपना जो भी किया है रिवाइज करना है, क्योंकि आपका यहाँ पे कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, डेट्स होती हैं जो आपको याद रखनी होती है। तो लास्ट टाइम पे आपको उन्हें ज़रूर रिवाइज करके जाना है, वरना आप वहाँ पे प्रॉब्लम कर सकते हैं। अब ये कुछ लिस्ट है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। जो आपका सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंसस से ज़्यादातर हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। सेंसस का आपको बहुत, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे मैं कहूँगी आपको बहुत डीप में करना है, ठीक है, क्योंकि इससे ऊपर के नहीं बन रहे हैं सवाल कि भाई लिटरेसी रेट क्या है और मोटो क्या है, और ठीक है, क्या रूरल पॉपुलेशन कितनी बस। इसमें बहुत डीप भी बना। आपको स्टेट की ग्रोथ ये भी पूछा जा रहा है कि इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, परसेंट पूछी जा रही है कि इस स्टेट की क्या थी, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक को डिटेल में करना है। फिर आता है आपका क्लासिकल डांसर्स और उसके रिलेटेड अवार्ड्स भी पूछे जा रहे हैं कि अभी वही इस क्लासिकल, तो आपको इम्पोर्टेंट करके जाने हैं कि इस क्लासिकल डांसर को पद्मश्री कौन से ईयर में मिला, कौन सा अवार्ड मिला, तो आपको वो करके जाने हैं। फिर आते हैं फोक डांसर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फेस्टिवल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, घराना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादातर सारी शिफ्ट्स में देखा गया है घराने से क्वेश्चन। फिर सीएम, गवर्नर, डिप्यूटी गवर्नर, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको इनके रीसेंट अपॉइंटमेंट्स देखने हैं। ज्योग्राफी में मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक नहीं बता सकती, लेकिन आपको एग्रीकल्चर ज़रूर करके जाना है। क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो वाला टॉपिक ज़रूर आपको करके जाना है। खारिफ, रबी और ज़ैद क्रॉप्स के बारे में वो आपको ज़रूर करके जाना है। लेकिन इसमें आपके क्वेश्चंस अलग अलग जगह से आ रहे हैं, तो इसमें मैं आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक नहीं बता सकती। पॉलिटी में हमारे आर्टिकल्स, आपके प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स, प्राइम मिनिस्टर के 1-2 आर्टिकल्स हैं और गवर्नर के आर्टिकल्स आपको करके जाने हैं। ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो इंपॉर्टेंट। सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, सोर्सेज और स्केड्यूल्स, ये चीज़ें तो आपको एटलीस्ट करके जानी है। फिर आपकी फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको वो अच्छे से करके जाना है। बुक्स एंड ऑथर से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। फिर हिस्ट्री में आपको वैसे तो बाकी सब करना है, लेकिन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स को आपको अच्छे से करके जाना है। कोई भी आपका एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई है, जैसे आपका HSRA हो गया, आपका फॉरवर्ड ब्लॉक हो गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाया, तो वो आपको अच्छे से करके जाने हैं। अब आपके शुरू में आपका ज़्यादातर आपका दिल्ली सल्तनत, मेडिवल से आता है। अब आपके एशियन से भी क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको करके सब जाना है। मैं इसमें आपको कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक नहीं बता सकती कि अच्छा यही करना है, ठीक है। फिर लास्ट टाइम पे आपको कौन सी चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है। तो जब मेरा पेपर था तो लास्ट टाइम पे हम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक होते हैं, और कितनी बार ऐसा होता है कि जो चीज़ हमें आती होती है ना, हम वो गलत कर देते हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। मुझे पता है एग्ज़ाम में एंजाइटी होती है, एंजाइटी ठीक है, बट आपको उस पर काबू रखना है। ये नहीं कि एंजाइटी के चक्कर में आपका पेपर ही ख़राब हो गया, आप इतने पैनिक हो गए, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी शिफ्ट हार्ड भी आ जाती है तो आपको पहले पैनिक नहीं होना है। कई बार ऐसा होता है, मेरी शिफ्ट जैसे हार्ड आ गई थी, और मैं इसलिए कह रही हूँ मेरी शिफ्ट हार्ड आई थी बिकॉज उसमें मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं ना, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म से क्वेश्चन आए, और आप देखोगे हर शिफ्ट में। और मैंने एक टॉपिक मिस कर दिया, स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स में थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल आ रहे हैं। स्पोर्ट्स में आपका स्टैटिक से भी आ रहा है और फैक्ट्स भी आ रहे हैं स्टैटिक से, और आपका करंट अफेयर पार्ट भी आ रहा है 2 साल का, 2023-24 का। 24 से बल्कि कमी आ रहा है, 23 से ज़्यादा आ रहा है स्पोर्ट्स में, ठीक है। तो स्पोर्ट्स मैंने यहाँ मिस कर दिया था। तो मेरे में सेंसस से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन मेरे में सेंसस से नहीं था,
डांसर से कुछ नहीं था, एक क्वेश्चन था सिर्फ अवार्ड से, फोक डांसर्स से नहीं था, फेस्टिवल से, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स घराना, इन सभी टॉपिक से मेरे में नहीं थे, लेकिन सभी शिफ्ट में आ रहे थे। सो इसलिए मुझे लगा, और मैं एकदम से पैनिक भी हुई कि यार जो भी पढ़ा था वो टॉपिक्स नहीं आए। लेकिन आपको पैनिक नहीं होना, शिफ्ट भले ही आपकी हार्ड आ जाए, लेकिन तब भी ऐसे 10 क्वेश्चन मैं कहूँगी ऐसे होंगे जो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन अगर आप पैनिक हो गए तो वो 10 में से भी आप गलत कर दोगे। तो सबसे पहले आपको जो आते हैं वो आपको ज़रूर करना है। पहले आपको सिर्फ वो क्वेश्चंस करने, क्योंकि आपके पास टाइम जीएसजीके के लिए, जीएसजीके इंग्लिश के लिए टाइम आपके पास इनफ होता है। सो आपको सबसे पहले सिर्फ वो करने हैं जीएसजीके में जो आपको आते हैं। उसके बाद आपको इंग्लिश अटेम्प्ट करनी है। इंग्लिश में मैं कहूँगी कि इंग्लिश ईजी आ रही है, लेकिन जो बच्चे हमारे हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड से हैं शायद उनके लिए मॉडरेट हो सकती है। हार्ड तो नहीं होगी, बट हाँ मॉडरेट हो सकती है अगर आपने अच्छे से करा है। हाँ उन्हें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछी जा रही है, ईजी टू मॉडरेट ही है इंग्लिश, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आपने इंग्लिश के लिए, उसके बाद जीएसजीके में आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि 2 ऑप्शन में मुझे डाउट है, तो यहाँ पे शायद मैं एलिमिनेशन लगा के कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपको वो करना है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट करने के चक्कर में मत जाइएगा कि मुझे तो भाई 18-19 ही अटैम्प्ट करने हैं तभी मेरा सेफ स्कोर जाएगा। नहीं, अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आपको अपना अटैम्प्ट सेफ रखना है, वरना नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में आपके काफ़ी मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल SSC अचीवर्स, ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू एवरीवन।